हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की 6th क्लास, जिसमें हम क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे इस क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है। जी, इंपरेटिव सेंटेंस जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, जिनकी शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से की जाती है, तो ऐसे सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो हम देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है। तो इंपरेटिव सेंटेंस होते कैसे? ऐसे सेंटेंस जिनके शुरुआत वर्ब से हो, जिनकी शुरुआत क्या हो? वर्ब से हो। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हो तो ये सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखेंगे कि एक्टिव से इनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। अगर किस टेंस में होगा, किस टेंस में नहीं होगा। ठीक है। पैसिव किस तरीके से बनाएंगे? तो पैसिव में सबसे पहले हम लोग लेट लगाएंगे, इसका करेंगे लेट का। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उस ऑब्जेक्ट पे लिखेंगे, फिर हम लगाएंगे वी। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड। अगर दिया होगा तो लिख देंगे, नहीं दिया होगा तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है। इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं हम, जैसे ऑब्जेक्ट शुड भी लगा देंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड लगा देंगे। इनकी इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया गया है हमें कि रीड द बुक मतलब किताब पढ़ो। क्या पढ़ो? किताब पढ़ो। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? लेट। सबसे पहले लेट के बाद फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक। उसके बाद हमने क्या बताया था? उसके बाद वी का यूज करेंगे, वी। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। आगे अदर वर्ड दिया नहीं तो इसी पे यहीं छोड़ देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है क्लोज द शॉप, दुकान बंद करो। तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द शॉप के बाद हम लोग लगाएंगे वी। क्या लगाएंगे? वी। और वी के बाद लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। इस तरीके से हम बनाएंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओबे योर पेरेंट। तो सबसे पहले आपको लगाना है लेट। क्या लगाना है? लेट के बाद आप लोगों को लगाना क्या है? ऑब्जेक्ट लगाना। तो ऑब्जेक्ट का है योर पेरेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? योर पेरेंट्स। फिर लगाना है वी। क्या लगाना है? वी। उसके बाद ओबे की थर्ड फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है? ओबे की थर्ड फॉर्म। ओबे की थर्ड फॉर्म होती है ओबेड, यानी कि लास्ट में ईडी लग जाता है। इस तरीके से थर्ड फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट लिखा टेक टी। तो कैसे बनाएंगे पैसे? सबसे पहले हम लगाएंगे क्या? लेट। उसके बाद लगाएंगे क्या? टी। फिर लिखेंगे वी। हम लोग क्या लिखेंगे? वी। और वी के बाद फिर लिख देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। इस तरीके से हम लोग इनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस की अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, मतलब सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बना। अब देखते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, सेंटेंस किस तरीके के होंगे। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बता दूं, सेंटेंस में डू नॉट दिया होगा या डोंट दिया होगा। डू नॉट दिया होगा या डोंट दिया होगा, या सेंटेंस में नेवर दिया हो। क्या दिया हो? डू नॉट दिया हो, डोंट दिया हो या नेवर दिया गया हो, और फिर हमारी वर्ब हो और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो। तो ऐसे सेंटेंस की हम लोग पैसिव किस तरीके से बनाएंगे? तो पैसिव बनाने के लिए हमको दो तरीके से इसकी पैसिव बनाएंगे। जैसे शुरुआत में हमको लगाना है लेट। क्या लगाना है? लेट। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? लेट के बाद
ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे बी। किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। लेकिन अगर डू नॉट, डोंट या नेवर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? डू नॉट या डोंट के लिए सिर्फ नॉट लिख देंगे। डू नॉट, डोंट के लिए हम लोग सिर्फ नॉट लिख देंगे। अगर नेवर आ रहा है तो उसका हम यूज करेंगे नेवर, इस तरीके से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या? वी, इस तरीके से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, जो वर्ब दी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया है, नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई किस तरीके से पैसिव बनाएंगे? सबसे पहले हमको लगाना है लेट, तो लेट सबसे पहले आ गया। फिर ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है? ए लाई, तो ए लाई। उसके बाद नॉट या नेवर, नेवर लगा हुआ है तो हम लिख देंगे नेवर, लिख देंगे नेवर। उसके बाद बी, नेवर बी। उसके बाद टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक तरीका और इसका है। एक तरीका क्या है? जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड लगाएं, फिर नेवर या यहां पे नॉट, फिर लिखें वी। क्या लिखें? वी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे क्या लगाएंगे आपके पास? ए लाई ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड, नेवर लिखा है तो नेवर लिख देंगे, बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टोल्ड। यानी कि इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं अगर इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव दिया गया है। दूसरा देखते हैं। जैसे मैंने दूसरा लिया है, मैंने लिया डू नॉट। क्या लिया? डू नॉट हेट द पुअर, डू नॉट हेट द पुअर। पैसिव किस तरीके से बनाएंगे? लेट, सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट बी। इसका यूज करेंगे? नॉट बी का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेट की थर्ड फॉर्म हेटेड। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर डोंट लिखा हो तो क्या होगा? डोंट इंसल्ट द वेगर, डोंट इंसल्ट द वेगर। कैसे बनाएंगे? लेट द वेगर, अब लिखेंगे नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इंसल्टेड। इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव से इंपरेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बना। अब देखेंगे हम, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में काइंडली या प्लीज आ गया हो तो उसकी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? यानी कि अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं एक इंपरेटिव सेंटेंस जैसे स्ट्रक्चर बता रहा हूं, अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का अगर है, जैसे उसके शुरुआत में काइंडली है या प्लीज लिखा हुआ है। क्या लिखा है? काइंडली लिखा हो या प्लीज लिखा हो, तो उस सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे? तो अगर काइंडली लिखा हो या प्लीज लिखा हो, उसके बाद वर्ब लिखी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो उस सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगी देखेंगे। तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उस सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए हम लोग प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देते हैं। किसमें? यू। प्लीज या काइंडली को हम लोग रिमूव कर देते हैं। किसमें? यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसमें रिमूव कर देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो वर्ब दी जाती है वो वर्ब, जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। जरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। तो किस तरीके से बनाएंगे? हमने आपको बताया प्लीज अगर सेंटेंस में आए तो प्लीज को हटा देते हैं, उसकी जगह पे हम लोग क्या लगाते हैं? यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो यू
आर रिक्वेस्टेड टू, इसका यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग जो वर्ब दी जाएगी वो वर्ब, जो ऑब्जेक्ट दिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट। तो हेल्प मी, इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे काइंडली, काइंडली टेक केयर ऑफ हिज लाइफ, कैन काइंडली टेक केयर ऑफ हिज लाइफ। अब इसमें लिखा हुआ है काइंडली, मैंने क्या बताया, या प्लीज दिया जाए या काइंडली या प्लीज, दोनों में से कोई भी एक वर्ड दिया गया है, उसका मुझे पैसिव बनाना है, तो प्लीज या काइंडली को हटा के उसके जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है। तो इसको हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। उसके बाद जो सेंटेंस लिखा है उसको डिटो कॉपीराइट कर देंगे, जैसे टेक केयर ऑफ हिज लाइफ, इस तरीके से। अगर इन्हीं सेंटेंसेस में क्या लिखा हो, इन्हीं सेंटेंसेस में अगर यहां पर नॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डू नॉट या डोंट, जैसे मैं बताऊं यहीं पर डोंट लगा हुआ है या डू नॉट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डू नॉट, या नेवर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नेवर, तो उसकी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना। नॉट, ये टू लगा हुआ, इससे पहले यहां पे हम नॉट, नेवर का यूज कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा प्लीज डोंट बीट यू, प्लीज डोंट बीट यू, कैसे बनाएंगे इसको, इसको बनाएंगे सबसे पहले इसको हटाएंगे, इसके लिए क्या लाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, लेकिन आपकी बात सेंटेंस में डोंट लिखा हुआ है, तो डोंट वाले सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, हम डोंट वाले सेंटेंस में टू से पहले यहां पे नॉट लगाकर, टू से पहले नॉट लगाकर इस सेंटेंस में से नॉट, डोंट को हटाकर आगे लिख देते हैं बीट यू। इस तरीके से इसका निगेटिव सेंटेंस का भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बना। अब हम देखेंगे वो इंपरेटिव सेंटेंस जिन सेंटेंस में पहले से ही लेट वर्ड लिखा हुआ है, उनकी एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनती है। तो क्या स्ट्रक्चर होगा उसका, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। स्ट्रक्चर उसका होगा कुछ इस तरीके का, सबसे पहले लिखा होगा उसमें लेट, फिर उसके बाद लिखा होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखा होगा वर्ब, उसके बाद लिखा होगा फिर ऑब्जेक्ट। मतलब ऐसे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होंगे। अगर हम मान लें ये ऑब्जेक्ट अगर पहला है, इसको पहला नाम दे दें, ये ऑब्जेक्ट दूसरा, ये इसको दूसरा नाम दे दें, तो इसकी एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगी, तो इसकी पैसिव वॉइस जब बनेगी तो पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करेंगे, जो लेट लिखा हुआ है वही लेट हम लोग नीचे लिख देंगे, जो लेट लिखा हुआ है वही लेट हम लोग नीचे लिख देंगे। उसके बाद जिस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग पहले लिखेंगे, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पहले, उसके बाद यहां पे डाल देंगे सेकंड ऑब्जेक्ट, ये है हमारा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वी, और फिर हम लोग लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्या, वाई, क्या लगाएंगे, वाई। उसके बाद ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा होगा उस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का यूज यहां पे हम लोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज, यहां पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगी। जैसे देखते हैं, टेंस देखते हैं, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर। अब जैसे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट, जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लेट पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको लगाना है जो नीचे लेट दिया है उसी को लेट कॉपीराइट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, तो देयर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, वी का यूज करना है,
तो बी का यूज करेंगे हम लोग उसके बाद। और बी के बाद हम लोग वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या दी, गो, गो की थर्ड फॉर्म गोन। उसके बाद मैंने बताया आपको किसका यूज करना है, बाय का यूज करना है, बाय का यूज करेंगे। और फिर जो सेकंड वाला, जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लेट अस eat the food, let us eat the food। कैसे बनाएंगे इसका पैसिव, देखिए पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको एक ही बात बताई है, जब भी पैसिव बनाना है लेट वाले सेंटेंस को, तो लेट को सबसे पहले लिखना है, लेट। उसके बाद आप लोगों को क्या, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट तो पहले लगाना है, द फूड। उसके बाद क्या लगाना, वी का यूज करना है। फिर आपको वर्ब दी जाएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटेन। उसके बाद आप लोगों को लगाना है वाई, क्या लगाना है, वाई। और वाई के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको सबसे लास्ट में हम लोग ऐसे करके नोट करके लिखते हैं। इस तरीके से आपके इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मजेदार क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।